हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका लक्ष्यवान सीरीज में। ठीक है, ये आपका लक्ष्यवान सीरीज है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 वालों के लिए। ठीक है, इस सीरीज में आपको हम बताने देते हैं, इस सीरीज में आपका ऑल सब्जेक्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के ऑल ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा जाएगी। इस सीरीज के अंतर्गत आपका 230 अंक का पूरा तैयारी होगा। 230 अंक आपका यहीं से पूरा आ जाएगा। आप इस सीरीज को अगर आप पूरा कर लेते हैं 8 या 10 क्लास में आपका ये सीरीज होगा। अगर आप ये पूरा क्लास को अगर कर लेंगे तो आपका सारा 230/230 अंक आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहीं से सभी प्रश्न जो आएगा आपका यहीं से आएगा, ये सीरीज से आपका। ठीक है, ठीक है। ये सीरीज को आप कितना बजे चालू होगा? 6 बजे शाम को आपका डे 1 है आज। ठीक है, ये डे 1 है, शाम 6 बजे डेली विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब पर चलेगा। नहीं, शॉर्टकट में VOC, विद्या प्रकाश मतलब VOC। ठीक है, तो चलिए तब लक्ष्यवान सीरीज का इसके पहले हम कुछ विशेषताएं बता देते हैं। उससे पहले हम मोटिवेशन आपको देखते हैं। चलिए मोटिवेशन देखते हैं। मोटिवेशन क्या है आज का? आज का मोटिवेशन आपका लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है। क्या है? लंबी छलांगों से कहीं बेहतर निरंतर कदम जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। शुरू में रेस जो कछुआ और खरगोश में रेस लगा था, तो शुरू में तो दौड़ा था कौन? खरगोश। और ये अगर तो ये तो सर जाके बीच में क्या आराम करने लगा, क्या बीच में आराम करने लगा। लेकिन ये जो कछुआ था वो निरंतर अपना चलता रहा और आखिर में जीता कौन? कछुआ। ठीक है, तो आपको खरगोश तरह नहीं करना कि शुरू में बढ़िया से खूब मेहनत कर लिए और लास्ट में जाके सो गए, तो ना, इसके तरह बिल्कुल नहीं करना। आपको कछुआ की तरह करना है, तो धीरे धीरे ही, मगर डेली चलिए, डेली पढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की कुछ हम विशेषताएं आपको बता देते हैं। इस क्लास का विशेषता क्या? देखिए, इस क्लास को जो आपका विशेषता है, इस क्लास का विशेषता पहला कि इस क्लास में ऑल ऑब्जेक्टिव आपका कराएगा। 230 अंक का पूरा तैयारी आपका सिर्फ ये क्लास करा देगा। ठीक है, आपका 230 अंक का तैयारी आपका कहाँ से होगा? लक्ष्यवान सीरीज से। ठीक है, तो ऑल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑल ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, और एग्जाम स्पेशल, ये आपके सभी एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपको यहाँ बताया जाएगा। कोई भी प्रश्न इधर उधर का नहीं, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, और अगला है, अगला क्या आपका? अगला देखिए, 230/230 पक्का है आपका। ये अगर ये पूरा सीरीज को आप कर लेते हैं, पूरा लक्ष्यवान सीरीज को 8-10 क्लास जितना भी होगा अगर आप कर लेते हैं, तो ये आपका 230/230 आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का कहीं आपको टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो ये क्लास कितने बजे चालू होगा आपका? डेली डेली शाम को 5-6 बजे, डेली शाम को 6 बजे होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, क्लास को चालू करते हैं तो आप पूरा एकदम अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। इस क्लास को अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, हाँ इस जोश बताइए, आपका जोश कैसा है? ठीक है, जोश कैसा है? जोश हाई रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो समय आ गया दिखलाने का। 450 प्लस जो आपका ड्रीम है उसको पार करना है। ठीक है, 450 प्लस का आपको जो ड्रीम है उसको पार करना है, तो वो समय आ गया, तो जोश को हाई रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते, क्लास को पूरा देखते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए पहले हम साइंस का प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, साइंस का प्रश्न कर लेंगे, उसके बाद आपका क्या होगा? साइंस के करने के बाद आपका होगा, साइंस के करने के बाद आपका कौन होगा? फिर आपका होगा सोशल साइंस। यानी कलर चेंज कर लेते हैं, आप कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, हरा। ठीक है, तो चलिए देखिए, साइंस के करने के बाद हम आपको करेंगे सोशल साइंस। साइंस के करने के बाद आपका सोशल साइंस का यानी कि SST का हो जाएगा। फिर SST के कराने के बाद हम मैथ रखेंगे। ठीक है, मैथ। ठीक है, मैथ। उसके बाद हम रखेंगे संस्कृत, SN के मतलब संस्कृत। ठीक है, संस्कृत होने के बाद हम करेंगे फिर लास्ट में हिंदी। हिंदी को हम लास्ट में बिल्कुल रखें। ठीक है, हिंदी को लास्ट में रखें। तो पूरा एकदम अंत तक जरूर आप लोग क्लास करिएगा, पूरा अंत तक। ठीक है, क्लास को बीच में अपना छोड़ना नहीं आपको, तो पूरा अंत तक क्लास जरूर करिएगा। तो चलिए पहले 1 नंबर, अगर आप चाहते हैं कि इसका हम पैनल PDF यानी कि पैनल PDF जो वो डाउनलोड करें, तो हम नीचे व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके व्हाट्सअप चैनल पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कह देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दांत के जो डॉक्टर है, दांत विशेषज्ञ यानी कि दांत के जो डॉक्टर है, किस दर्पण का उपयोग करके मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है? बताइए, 1 नंबर का जो आपका ऑप्शन है, तो जल्दी बताइए। पहला आपका है समतल दर्पण, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, फिर इनमें से सभी। बताइए आपका कौन सही होगा? तो 1 नंबर का आपका है तो
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तत्वों को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अवतल लेंस जो आपका अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है, अपसारी कहलाता है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? उससे पूछ रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षा भी करता है, पक्षमा भी, या परी परी परितारिका करता है, या नेत्र लेंस, या रेटिना? बताइए। जो आपका ये पुतली का साइज कौन निर्भर करता है? जो पुतली का साइज नियंत्रण करता है वो आपका कौन, वो करता है नेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी आप सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है, देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने दो फोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। तो बताइए। तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष के लिए, या दीर्घ दृष्टि, या जरा दृष्टि, या मोतियाबिंद के लिए। पता है किस दृष्टि दोष के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग करते हैं? तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन, 4 नंबर का जरा दूरदृष्टि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपका क्या है कि है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने का जरूरत है, ठीक है। जो 5 नंबर है उसका आपका क्या होगा कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी है, ये भी दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी कमेंट करिए कि 5 नंबर का क्या कौन सा सही होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, दोनों, ये भी दोनों आपका सही है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न का है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? क्या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? बताइए। जो आपका 6 नंबर का है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपका क्या है? तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7 जो है आपका, प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का सही मात्रक है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, सॉरी वोल्ट प्रति कूलम, या एम्पियर? बताइए जल्दी। तो कौन विद्युत का विभवांतर है? जल्दी बताइए। वो विद्युत का जो विभवांतर आपका वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट जिसे कहते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? तो लघु पथन जब होता है यानी कि शॉर्ट सर्किट, उसमें उस समय विद्युत परिपथ का धारा का मान क्या होता है? क्या बहुत कम हो जाता है, या परिवर्तित नहीं होती है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है? ठीक है, बताइए। 8 का जो का है, 8 का कौन सा सही है? जल्दी कमेंट करिए स्पीड में। 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि पश्चिम और दक्षिण प्रेक्षित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? आपसे पूछ रहा है यदि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है आपसे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है आपका वो ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट, ऊपरी मुखी होगा, ठीक है। ऊपरी मुखी होगा, कैसे? ऊपरी मुखी, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या है? देखिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रति
प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने प्रतिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि तांबे की तार एक आयताकार कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, बताइए 2 या 1 या आधे या चौथाई। ठीक है, तो जो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर का 10 नंबर का क्या होगा, 10 नंबर का आधे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आधे होगा कि इसका परिक्षेत्र का भ्रमण कितना होगा, परिक्षेत्र का जो आपका इसका भ्रमण होगा वो आधे होगा। ठीक है, आधे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। 11वां प्रश्न की 11वां प्रश्न आपका किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने से घटता है, इसके सिरों की ओर जाने से बढ़ता है, ये सभी बिंदुओं पर समान होती है। ठीक है, तो बताइए 11 नंबर का आपका क्या होगा, 11 नंबर का कौन सा सही है, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सभी बिंदुओं पर समान होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 का क्या, प्रश्न संख्या 12 देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, क्या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या इनमें से सभी बताइए। तो 12 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न आपका चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना क्या था, मिट्टी को या पेड़ वृक्षों को या जल को या बिजली को। जो चिपको आंदोलन था वो एक पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। क्या राजस्थान का एक गांव था, गांव का नाम अभी हम भूल रहे, वहाँ पर क्या होता, पेड़ काट रहा था, इसलिए वहाँ के नागरिकों ने पेड़ों में चिपक कर अपना प्राण दे दिया पेड़ को बचाने के लिए। ठीक है, उसी को चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो वो वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था, और ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए। 14 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में किस विलय का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है, क्या CaH2O HCHC होल क्यूब 2 होता है, या CaOH2 या NaOH होता है, NaCHO3 क्या होता है बताइए। तो किस चूना जो दीवारों की पुट्टी करने के थी सफ़ेदी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जो दीवारों को सफ़ेदी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका क्या जाता है, चूना का सूत्र क्या होता है, CaH2O, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर प्रश्न था। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका है कि Na2SO4 ये क्यों प्लस BaCl2 ये क्यों रिएक्शन से कर रहा है, तो BaSO4S प्लस 2NaCl ये क्यों, तो इससे उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस जो अभिक्रिया हुआ है ये कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका आपका ये जो अभिक्रिया आपका कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही रासायनिक अभिक्रिया थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना जो सूत्र होता है आपका वो कौन सा होता है, तो देखिए बुझा हुआ चूना में क्या रहेगा, पानी H2O। ठीक है, H2O होने के पानी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है, CaH2O आपका बुझा हुआ चूना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न आपका लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान हो, जलीय विलयन का pH मान पूछ रहे हैं। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान जो आपका है, pH मान क्या होगा, तो जी इसका pH मान आपका 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण है, इसमें बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण है, इसका जो बॉक्साइट है आपका वो एल्यूमिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, लोहा एवं इस्पात को
जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? बताइए। जो लोहा और इस्पात है, इस्पात उसको सुरक्षित रखने के लिए, जंग से सुरक्षित रखने किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है? क्या तांबा का चढ़ाया जाता है, या चांदी का, या सोना का, या जिंक का? तो उसे जिंक का पतली परत चढ़ाया जाता है, जिंक का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या था? 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न आपका है। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को, किसको? जिप्सम को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। जिप्सम को अगर आप गर्म करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसके हम पीओपी कहते हैं शॉर्ट में, सॉरी पीओपी कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? पीओपी, पीओपी पी, जिस पीओपी कहते हैं शॉर्ट कोट में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगला आपका क्या है? आगे आपका 21 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 21 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन में उपस्थित कार्यात्मक समूह। आपसे प्रोपेन का जो उपस्थित कार्यात्मक समूह पूछ रहा है, तो बताइए प्रोपेन में उपस्थित कार्यात्मक समूह कौन है? माइनस ओ एच या ओ सी, माइनस सी ओ एच, बताइए कौन सा है? तो इसमें जो आपको 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि देखिए 22 नंबर जो प्रश्न आपका क्या है? 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो एसिटिक अम्ल का आई यू पी ए सी नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो एसिटिक जो अम्ल है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? उसका IUPAC नाम एथोनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एसिटिक और इसे एथोनाइक। ठीक है, ठीक है, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध को बनाया जाता है एडोन या कैथोड में, या अपघटनीय में, ये इनमें से सभी बताइए किस में बनाया जाता है? जो आपका अशुद्ध धातु है उसको किस में? तो उसको बनाया जाता है एनोड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आपका एनोड में। चलिए 24 नंबर प्रश्न है। 24 अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक जो सिद्धांत है इसको किसने स्थापित किया था? जो अष्टक सिद्धांत है उसको आपका न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न क्या है? आधुनिक आवर्त के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है? तत्वों का गुण, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, या परमाणु संख्या का आवर्त फलन, या परमाणु साइज का आवर्त फलन, या परमाणु आयतन का आवर्त फलन? बताइए क्या हुआ? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो साइंस में आपका आज हम कितना रखें? साइंस में आपका आज 25 से प्रश्न रखे हैं। फर्स्ट डेट है आज, डे 1 था क्लास का, डे 1 था, इसलिए साइंस में हम 25 प्रश्न रखें। ज़्यादा आज नहीं रखेंगे, धीरे धीरे जैसे डे बढ़ते जाएगा उसी तरह आपका प्रश्न की संख्या भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे? SST को देखेंगे फिर। ठीक है, SST का, साइंस का तो आपका पूरा हो गया, अब SST का देखते हैं। SST का, ठीक है, तो चलिए SST के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए सोशल साइंस का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका क्या है? सोशल साइंस का फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में? बताइए बोल्शेविक जो क्रांति था वो कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति आपका हुआ था नवंबर 1917 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पर पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का नाम बताइए। या अंग्रेज थे, या फारसीसी थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे? बताइए हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो था आपका पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न संख्या 3 है आपका कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका हुआ था क्या? सितंबर 1920 में कलकत्ता में, या अक्टूबर 1920 में अहमदाबाद में, या नवंबर 1920 में फैजपुर में, या दिसंबर 1920 में नागपुर में? बताइए। तो ये जो आपका 3 नंबर प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करिए स्पीड में। तो उसका है सितंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट है। ऑप्शन नंबर ए आप क्या है?
बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 आपका है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवक की स्थापना जी थी, वो पूछ रहा आपसे कब और किसने किया। पहला है ऑप्शन नंबर ए आपका 1923 में गुरु गुरु गोलवलकर, या 1925 में के वी हेडगेवार ने, या 36 में 29 नंबर में 1926 में चित्तरंजन दास ने, या डी नंबर में आपका लालचंद। बताइए किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में किया था के.वी. हेडगेवार ने। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 5 नंबर प्रश्न आपका कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था? तो बताइए, इंग्लैंड में जो सभी स्त्री और पुरुष को मत यानी कि वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1918 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बताइए कि भारत में वोट दे मताधिकार का उम्र कितना है? तो 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न आपका, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बताइए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? पहला आपका उद्योगपति वर्ग, या पूंजीपति वर्ग, या श्रमिक वर्ग, या मध्यम वर्ग। बताइए 6 नंबर का आपका कौन सा वर्ग? तो मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट है। 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है? ये 7 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए 7 नंबर क्या है? 7 नंबर जो प्रश्न आपका वो है क्या? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? या सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, पथ से, या दक्षिण पथ से? बताइए जो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होता था? तो बताइए, जल्दी बताइए कमेंट की स्पीड में। तो होता तो कौन सा? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या? 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर जो प्रश्न आपका है वो क्या है? 8 नंबर प्रश्न आपका है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? बताइए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 8 नंबर प्रश्न का आपका है ऑप्शन नंबर सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका, किस पत्र ने रातों रात बर्नार्ड क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी? हरिजन, या भारत मित्र, या अमृत बाजार पत्रिका, या हिंदुस्तान रिव्यू? बताइए जो अमृत बाजार पत्रिका था वो रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। क्यों? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात वो अपना भाषा चेंज कर लिया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न आपका है, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी ने, या मार्टिन लूथर ने, या पैगंबर मोहम्मद, या मसीही? बताइए किसने कहा था? किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी गई सबसे महत्तम देन है? जल्दी बताइए। तो इसने कहा था मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आपका क्या? 11 नंबर प्रश्न क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड? बताइए जो आपका सोपानी कृषि है किस राज्य में प्रचलित है? ये आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर, सोपानी कृषि जो होता है ढाल नुमा क्षेत्र में होता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह में तो ढलाव पर होता है, ढलाव पर। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये सोपानी कृषि बहुत ही प्रसिद्ध है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? 55%, 60%, 65%, या 70%? बताइए प्राणियों का है कितना परसेंट जल निहित रहता है? तो 65%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो बताइए उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो वनों को जो बांटा गया है वो आपको बांटा गया 3 भागों में। कितना? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या? 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न आपका है क्या है? 14 नंबर कि एक एक
क्या लिखा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो बताइए, एक वानिकी रिपोर्ट के अनुसार कितना विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि था, तो कितना था आपका, था कितना 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि, कितना 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, एक टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है, 10 किलो 30, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 16 नंबर प्रश्न एक बार देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका है क्या है, 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर प्रश्न है क्या कि कोयला एक सर्वोत्तम प्रकार है, कौन सा कोयला का कौन सा सबसे अच्छा प्रकार है, बताइए। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस, बताइए। कोयला का जो प्रकार है कौन सा सबसे बढ़िया, पहला सबसे बढ़िया रहता है एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर ये आपका। और सबसे खराब कौन सा रहता है, पीट रहता है, पीट सबसे खराब रहता है, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 17 नंबर प्रश्न को देखिए एक बार। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। पहला पेट्रो रसायन, लो इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन लोकोमोटिव, बताइए इनमें से कौन सा उद्योग है, बताइए कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो आपका चीनी जो है एक उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। ये डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाता है, ठीक है, डायरेक्ट उपभोक्ता के पास जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल ही राइट है। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग पर प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में। तो बताइए किस वर्ष किया गया था। तो आपका जो 19 नंबर है, सॉरी 18 नंबर का आपका क्या होगा, 1986 में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 19 नंबर जो प्रश्न आपका, 19 नंबर प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज, धात्विक, अधात्विक, परमाणु ईंधन। पाइराइट आपका किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो आपका खनिज है वो कौन सा, धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट है, धात्विक खनिज कैसा है, धात्विक खनिज। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइए। 20 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, आपसे पूछ रहा है 2020 जो 11 में जनगणना हुआ था उसमें बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। तो बिहार की जो नगरीय आबादी थी वो 10.5% थी, 10.5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। 21 नंबर में आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, बताइए। क्या किंग मार्टिन लूथर या महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोमी स्टीम एवं जॉन कर, या जेड गुडी जो जेड गुडी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका, जो जेड गुडी थी वो रंग भेदी के विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोधी नहीं। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 22, चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 क्या है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, या विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, या दो एक धर्म के अनुयायी एक साथ समुदाय बनाते हैं, या एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखते हैं। इनमें से क्या बताइए, इनमें क्या। तो आपका जो 22 नंबर का है, 22 नंबर का आंसर आपका क्या है, तो 22 नंबर का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए आपका, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 22, तो सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका देखिए।
23 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, चीन, ग्रेट, इनमें से कोई नहीं। बताइए संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल है, अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रभाव हुआ? ठीक है, तो 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990। बताइए तो 24 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा 1970 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न अपना देख लीजिए। 25 नंबर आपका है क्या है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण से, क्या है जो चिपको आंदोलन था वो आपका पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आपका एसएसटी का भी समाप्त हो गया, एसएसटी का आपका समाप्त है। चलिए अब मैथ देखते हैं। ठीक है, मैथ के सवाल को लगाते हैं, मैथ को देखते हैं। ठीक है, मैथ तो चलिए एकदम बढ़िया से क्लास को जरूरी है। क्लास में अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं की तो प्लीज़ एक बार लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया कोई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देखते सब्सक्राइब अपने से कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैथ को देखते हैं। मैथ की चलिए मैथ को प्रश्न को देखते हैं। मैथ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन क्या है? एक नंबर क्वेश्चन आपका संख्या 0.32 के ऊपर डैश, 32 के ऊपर डैश को पी बटे क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तो पी पी बराबर नॉट डेट जीरो, पी बराबर नॉट डेट जीरो लिखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर आपका होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 29, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बी नहीं सी होगा शायद हमारे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए एक बार, डाउट लग रहा है थोड़ा कि सी होगा शायद। हाँ सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 आपका 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या है? 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगा? तो 2 और 2.5 के बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है तो वो होगा √5। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। या दूसरा है आपका एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तीसरा आपका 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही होगा? जो आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या है? ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपका है क्या? 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न को एक बार आप देख लीजिए, है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन क्या है? रूट एन क्या है? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय, हमेशा परिमेय, या कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय। बताइए तो रूट एन क्या होगा? तो रूट एन आपका जो है, रूट एन आपका हो जाएगा कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर देखिए। यदि प्रथम 13,946 अभाज्य है, 13,986 अभाज्य है, अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, n हमेशा भाज्य होगा। तो भाज्य कितना? 6 होगा, 4 या 8 या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर आपका क्या है? 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या है का? जो 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न का बहुपद y पर 3y पर y क्यों प्लस 2y² 2y² माइनस √3y प्लस 1/2। तो 1/2 का घात पूछ रहा है। घात में देखिए, इसमें अगर बहुपद में आपका घात पूछेगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा ना, जो घात सबसे ज़्यादा रहेगा वही लिख दे। देखिए सबसे बड़ा कौन सा? 3 है। सबसे बड़ा क्या है? 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा रहेगा वही टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखें सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न आपका है, चलिए 7 नंबर प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद से, यानी शून्यका का योग गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद। तो 2 और -15 है तो बहुपद क्या होगा? तो x²
माइनस 2x प्लस 15 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 होगा, बताइए। तो 7 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर, माइनस माइनस होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। 8 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है। तो क्या है, टू के एक्स प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, -5 बराबर 0 का एकमात्र हल क्या है, एकमात्र हल एक्स ए बराबर वाई माइनस ए है। तो क्या, तो आपका 8 नंबर जो है, 8 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, जो 9 नंबर प्रश्न आपका है, 9 नंबर प्रश्न, यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी है तो त्रिघात बहुपद एक शून्याङ्क है, शून्याङ्क शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्याङ्क का गुणन, आपसे यहाँ कह रहा है गुणनफल ज्ञात करने के लिए, क्या कर रहा है, तो आपका जो है गुणनफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर यह बोल रहा है। तो 9 नंबर का गुणनफल आपका क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। पी का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 तो पूर्णतः एक्स कोमा एक्स माइनस टू से भाज्य, तो इसका क्या होगा, इसका 0 होगा या 3। तो बताइए 10 नंबर का जो 10 नंबर का आपका होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, डी आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 11 नंबर जो प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन एक्स माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 हल, आपसे इसका हल पूछ रहा है। तो इसको हल आपको करना कैसे, तो आपको एक लिख के हल आपको करना है, ठीक है। 3x प्लस 4x बराबर 0, तो देखिए आपको हल करना है, 4 2 बार में कट गया, ठीक है, एक्सेस कट गया, तो आपका ये जो हल हो जाएगा, इसका आपका हल क्या निकलेगा, इसका जो आपका हल निकलेगा 11 नंबर प्रश्न का, इसका हल निकलेगा x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, ऑप्शन नंबर यानी कि ये बिल्कुल ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल। 12 नंबर प्रश्न देखिए। यदि 10 स्क्वायर वाई बराबर 25 है तो 10y बराबर क्या होगा, तो 10 माइनस वाई बराबर क्या होगा, तो 12 नंबर का आपका क्या, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट है। तो चलिए अब 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका है क्या है, 13 नंबर प्रश्न में आकर यदि 2k माइनस 1 कोमा के है के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 है, 12 का हल, तो के का मान आपसे पूछ रहा है, के का मान क्या होगा, तो के का जो मान होगा यहाँ पर, के का मान आपका क्या होगा, के का मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल के का मान कितना होगा, 2 होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, यदि क्या है, यदि एक्स बराबर रूट अंदर 7 प्लस 4 रूट अंदर 3, तो एक्स प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो 1/x का जो आपका मान होगा, 1/x का आपका मान क्या होगा, जल्दी बताएं। तो 1/x का आपका मान क्या होगा, तो 1/x का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/x का मान आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। xn प्लस 1 तो एक पूर्ण गुणांक प्लस एक्स प्लस तो एन का निश्चित रूप है, एन का निश्चित रूप से आपसे एन का जो निश्चित रूप है, एन का निश्चित रूप आपका क्या, एक विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए। यदि √3 tan थीटा बराबर √3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो सबसे जल्दी बताइए। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट, 1/3 होगा, 1/3 कितना होगा, 3 होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न क्या है, 17 नंबर आपका प्रश्न है क्या है, 17 नंबर प्रश्न एक बार देखिए कि 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान किया। तो देखिए 10 30 डिग्री का मान बैठा दीजिएगा आप, ठीक है, और 1 प्लस 10 30 उसका 30 डिग्री का मान,
तो इसका क्या निकलेगा, आपका जो 17 नंबर का निकलेगा आंसर, 17 नंबर का निकलेगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट है। 18 नंबर देखिए, यदि सेक ए कोसेक बी ये 13/12 तब a प्लस बी का मान बताइए। तो यदि से एक है तो सेक ए और कोसेक बी का मान 13/12 है तो a प्लस बी का मान बताइए। तो a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी का मान आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कोट सी का मान क्या है, कोट सी का मान क्या है, तो कोट सी का आपसे मान पूछ रहे हैं बताइए। जो कोट सी है उसका मान क्या, कोट सी का आपका मान क्या है, कोट सी का मान ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। कोट सी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 20 नंबर प्रश्न है, यदि टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन क्या है, टेन आपका टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट थ्री और टेन अल्फा बराबर आपका क्या होगा 1/√3। तो 10 बीटा का मान पूछ रहे हैं, तो 10 बीटा का जो आपका मान होगा क्या होगा, 10 बीटा का मान होगा 1/√3 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए मैथ का सारा आपका प्रश्न आज का समाप्त, आज के सीरीज के मैथ के सारा प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। चलिए संस्कृत देखते हैं, क्या संस्कृत ऐसा क्या नहीं कि संस्कृत, ठीक है। तो चलिए आप संस्कृत के क्लास को देखते हैं, संस्कृत के क्लास में क्या होगा। संस्कृत के प्रथम प्रश्न देखिए, संस्कृत के प्रश्न क्या है, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में आपको पढ़ाए थे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 2 नंबर देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका, ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल राइट है। सब आपको हम पहले पढ़ा चुका हूँ, कितना पढ़ा चुका हूँ, सबको पहले हम पढ़ा चुका हूँ एकदम। देखिए जाके बढ़िया से देखिएगा, और अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, वेदा हेमंता पुरुषा महंतम विद्यते या मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये वेदा हेमंता पुरुषा महंतम मंत्र है, ये आपका लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या आपका 4 क्या है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे। मेगास्थनी जो पटना आए थे वो अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए, 5 नंबर प्रश्न आपका है कि पाटलिपुष्पों की पुतलिका पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना, बताइए। जो पुष्प की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा था, जो पटना का नाम था उस समय, पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, 6 नंबर, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। जो पटना में कमोदी महोत्सव है वो गुप्त वंश के शासन कालों में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन कालों में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, 7 नंबर प्रश्न आपका क्या है, चलिए 7 नंबर प्रश्न आपका है क्या है, 7 नंबर प्रश्न आपका पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। 8 नंबर देखिए, वृषवर कौन था, वृषवर मिथिला का कौन था, मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है। 9 नंबर देखिए, अल्लाह में आग क्यों लगाई गई थी, अलसियों को भगाने के लिए, क्या अलसियों को भगाने के लिए नहीं, तो अलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ लिखा है किस अल्लाह आग क्यों लगाया गया है, तो अल्लाह आग अलसियों की परीक्षा लेने का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कि याज्ञवल्क्य ने अपने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो अपना पत्नी मैत्री को दी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो सुलभा सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है, तो उसे कहा किसने कहा, तो डांडी ने कहा था, किसको कहा था, विजयंका को, किसको कहा था, विजयंका को, किसने, डांडी ने कहा था। तो चलिए अगला, गंगा देवी का समय क्या था, गंगा देवी का जो समय था आपका क्या था, गंगा देवी का समय क्या था, आपसे पूछ रहा है कि गंगा देवी क्या है, हाँ गंगा देवी का जो समय है आपका वो था आपका कौन, 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है, जो 13 नंबर प्रश्न आपका, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो तिरुलंबा, विजयंका, सुलभा, पंडिता छमार, आप कौन थे, तो आपका जो
13 नंबर था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट है। तो पंडिता क्षमारा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? तो पंडिता क्षमारा था। ठीक है। तो चलिए 14 नंबर, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता है? तो भारत के जो गीत है वो देवता भी गाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। 15 नंबर के प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती थी? तो प्राचीन संस्कृत की पहचान संस्कारों से होती थी। ऑप्शन नंबर ए बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो अगला देखिए, सीमंतोनयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोनयनम संस्कार है वो किस प्रकार का संस्कार है? वो आपका जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म से पहले सीमंतोनयनम संस्कार मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 17 नंबर है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्न हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम लड़ने वाला प्रश्न है, सब प्रश्न आपका यहीं से आएगा। तो नीति शुल्क का पाठ किस ग्रंथों से संकलित है? नीति शुल्क का पाठ जो कहते हैं वो किस, तो विदुर नीति से, किससे? विदुर नीति से संकलित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था वो क्या था? वो था क्या? मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि या कालिदास? जो मंदाकिनी वर्णम पाठ है उसके लेखक कौन है? तो उसका कवि जो आपका है वो वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का, व्याक्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो पंडित नारायण। क्या? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका कितना? प्रश्न संख्या 22 आपका क्या है? कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है वो आपका कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर का, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो कपिल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट जो थी वो किसकी रचना की थी? तो आर्यभट्ट के ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिए, निर्मलम का संधि विच्छेद। निर्मलम का संधि विच्छेद निजोरमलम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर आपका है कि पूषणम आविरुनु पूषणम अपाविरुनु किस किस की संधि क्या होगी? पूषणम अपाविरुनु की जो आपकी संधि है वो क्या होगी? तो वो होगी आपका बी, पुष्ण अपाविरुनु। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? वो जो आपका नया वर्ण बनेगा कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी य बनेगा। य क्या बनेगा? य बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही। 28 नंबर प्रश्न देखिए कि ज्योति ज्योति जनतो निरहतो जरति निरहतो में कौन सी संधि है? जनति निरहतो में आपका संधि पूछ रहा है। तो जनति निरहतो में जो आपका संधि है कौन सा संधि? वो आपका संधि कौन सा है? तो संधि विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, हाँ। तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न आपका, अर्थभावे। अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थभावे का क्या? अर्थस्य अभावे आर्य 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 आर्थ्य अभावे आर्य अर्थन अभावे। तो बताइए अर्थभावे का विग्रह का क्या? अर्थभावे का जो आपका विग्रह होगा वो क्या? अर्थस्य अभावे। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म धर्म च अर्थ च कर्म चर काम च का समस्त पद क्या होगा? तो बताइए इसका जो समस्त पद होगा, धर्म च अर्थ च काम च, बताइए इसका जो समस्त पद होगा, आपका समस्त पद होगा इसका ऑप्शन नंबर धर्मकर्थाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका क्या? देखिए 31 नंबर प्रश्न का है, 31 नंबर जो आपका प्रश्न है ये आपका देखिए 31 नंबर प्रश्न आपका है, अर्थ अभी 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 ओ तभी अभी 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 भाव समास का उदाहरण कौन सा? अभी भाव का समास अभी भाव में क्या रहता है आपका? पहला कौन सा रहता है? अभी भाव में आपका रहता है उपसर्ग रहता है। क्या? उपसर्ग आपका अव्ययी भाव में रहता है। ठीक है। तो 31 में अव्ययी भाव का उदाहरण कौन सा है? उपगलम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 32 में निलुप्तलम
नीलोपलम में कौन सा समास है? इसमें आपका कौन सा समास है? ये जो 32 नंबर प्रश्न आपका 32 नंबर, उसमें आपका कौन सा कर्मधारय समास? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 33 नंबर प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपका है क्या है? देखिए, इंथ 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 भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण। इंथ भूत लक्षणे प्रेशर में इंधन भवति जटाभि तपस्या वज्ञानते गोपाल पादेन खंजस्त्य राम बने रामन्यहवतम। बताइए, तो इसका जो 33 नंबर का क्या होगा? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या होगा? अहम जटाभि तपस्या ज्ञाते। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पर मंद मंदन नुदति पवन। मंद मंदन नुदति पवन का वाक्य के मंद मंद पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? द्वितीय विभक्ति जो है वो किस सूत्र से? वो है क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या है? 35 नंबर प्रश्न आपका कि डॉट डॉट पिता आपन गत वाक्य के रिक्त स्थानों को भरिए। तो ठीक है, रुदंतम बालक रुदन बालक रुदती बालके रुदते बालका। तो क्या होगा? 35 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी आपका रुदती बालके पिता आपनम गत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट है। चलिए संस्कृत भी आपका संस्कृत समाप्त हो गया। संस्कृत का आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त। आप चलते हैं हिंदी की ओर। कैसे? हिंदी को एकदम पूरा गर्दा उड़ाना हिंदी में। चलिए ठीक है, हिंदी को अब चलते देखते हैं हिंदी। चलिए हिंदी का प्रश्न क्या एक का क्या है? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है क्योंकि इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा से पूछ रहा है? बुढ़ापा कौन सी? बुढ़ापा जी है एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को दे। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 3 नंबर देखिए प्रश्न आपसे क्या आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम? क्या जो है आपका यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपका? अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न का भविष्यता काल कितने प्रकार के होते हैं? जो भविष्यता काल है आपको कितना 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। धन्योदन का संधि विच्छेद। धर्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्योदन का जो संधि विच्छेद का आपका दधि जोड़ उधन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अब टाइम बहुत ही आपका मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है? राम ने भिखारी को पैसा दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो को किस कारक की विभक्ति है? को जो आपका है वो आपका कौन सा संप्रदान कारक की विभक्ति? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 7 नंबर देखिए। लोह पुरुष में कौन सा समास है? जो लोह पुरुष है उसमें कौन सा समास? उसमें कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा? तो निर्जन में निर उपसर्ग है। कौन सा है? तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए निर्जन में आपका निर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो देखिए 9 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? पहला सोनित। देखिए सोनित यह बताइए कौन सा सही है? इन चारों में से आपका जल्दी कमेंट बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा जो अतिशय शुद्ध है? तो सोनित जो इस तरह का होता है सोनित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। सोनित इसी तरह का होता है सोनित। आपको लग रहा है सब तो सही है सर? ना जी, सब तो सही ना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर आप यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक को किस में परिवर्तित हो जाता है? ये जो है किस में परिवर्तित हो जाता है? ये जो है आपका अय में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए 11 नंबर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए कौन सा वाक्य? आपके दर्शन कब होंगे? या मैंने यह काम करा। आप प्यास से होठ सूख रहा है। मेरा बात सुनो। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका ये नंबर वाक्य शुद्ध है। आपका दर्शन कब होगा? आपके दर्शन कब होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न आपका देखिए
क्या है 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ ना कहता है हाथ से चोरी चोरी ना कहता है कि फलवा के ट्रेन में हाथ साफ कर दिल कहते चोरी करना मुहावरे का अर्थ हुआ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध सबसे हितैषी या बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? जो हितैषी शब्द है वो कौन वाला शुद्ध है? जल्दी कमेंट में एकदम करिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ही सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या है, अंतिम में कौन सा पढ़ते हैं? अंतिम इम ना आता इम अंतिम अंतिम बोले तो इम आता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। तो चलिए 15 नंबर, अष्टयादि में कौन सा समास? अष्टयादि अष्ट अष्ट मतलब ना होता अष्ट अष्ट मतलब 8 ना होता है। अष्ट द्विगु समास का उदाहरण है द्विगु। ऑप्शन नंबर है कि द्विगु समास में कौन पहला जो संख्यावाचक पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु में, जानवे करते हैं पहला पद संख्यावाचक। देखिए अष्टयादि में द्विगु समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एकदम प्रत्यक्ष कारण। ठीक है, ये पढ़ाएं आपको एकदम आधे होगा ना हो तो पढ़ें तब जाइए जल्दी से एकदम देख लीजिएगा। इंग्लिश पूरा हिंदी पढ़ा चुके हैं, पूरा पढ़ाए नहीं अभी पढ़ा देंगे पूरा। पैर पर कमरा किसकी रचना है? जो पैर पर कमरा है वो किसकी रचना है? पैर पर कमरा आपका किसका? तो विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादक किया था? जो बी आर नारायण है वो दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कवित्री अनामिका का जन्म कब होते हैं? पूछ रहा आपसे कवित्री अनामिका का जन्म जो 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही। चलिए घनानंद की भाषा क्या? तो घनानंद की जो भाषा थी जल्दी बताइए। घनानंद की भाषा था ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ब्रज भाषा था घनानंद की। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न आपका क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न किसके अनुसार ने सेनों ने सिद्धांत को बदल लिया? और जल्दी बताइए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को? तो खोका के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल खोका के अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिश नामक सोने से भरा घड़ा किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? जो ढाते विश्वास है आपका कौन सा? उड़िया भाषा से अनुदित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर देखिए। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति? रेनर मारिया रेल के। ऑप्शन नंबर डी का आपका बिल्कुल राइट आंसर, डी का। ठीक है, डी का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। डी का आपका क्या है? बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठम प्रेम प्रेम करेम कविताओं की संज्ञा दी गई है? बताइए। तो 25 नंबर का जो आपका हो जाएगा 25 नंबर का क्या होगा? 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यंत्रों की शिक्षा। क्या सॉरी अगला नहीं, ये था बनलता सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बनलता सेन में श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। ठीक है, बनलता सेन में। ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए 36 नंबर देखिए। 26 नंबर कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का जो अभिप्राय है वो क्या है? तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की थी? बताइए लेखक जो गद्य की रचना किए थे कितने गद्य की रचना की? तो लेखक ने 27 गद्य की रचना की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 28 नंबर देखिए। 28 नंबर आपका क्या है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित? धरती जो कब तक घूमेगी किस? ये राजस्थानी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक, चलिए 29 नंबर देखिए। पापाती को कौन सा रोग हुआ था? पापाती को जो हुआ था मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट है। 30 नंबर का देखिए। ब्रेंग डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? जो ब्रेंग डंगवाल है उसको किस कृति के लिए? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट है, दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए मिला था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि परदेशी होगी। ऑप्शन नंबर विदेशी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है?
देखिए कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जो नगर कहानी लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा है, ये तो सुजाता के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके किसके जीवन प्रतीक है। तो किसके जीवन प्रतीक है, तो पास विवृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। सब पढ़ा दिए, एक बार आप जाइए बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आचार्य प्रसाद जो द्विवेदी था, द्विवेदी जी, इनका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 1907 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्या, रहीरास, रहीरास किसकी रचना है। रहीरास किसकी रचना है, तो ये गुरु नानक की रचना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, गुरु नानक जी का रहीरास रचना है, ठीक है। चलिए आपका हिंदी का प्रश्न सारा समाप्त हो गया। आपका जो आज का लक्ष्यवान सीरीज के क्या, लक्ष्यवान सीरीज के डे 1 कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। डे 1 कैसा लगा, एकदम डे 1 कैसा लगा, एकदम कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि डे 1 सर कैसा लगा, ठीक है। तो कल शाम को 6 बजे, ठीक है, कल शाम को 6 PM में आप लोग तैयार रहिएगा। फिर कल डे 2 होकर, ठीक है। आपका पूरा 230 अंक का तैयारी हम 230 अंक का तैयारी हम कहाँ, इसी सीरीज से करा देंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में 230 में से आप आराम से 220 225 तक बना सकते हैं। 220 से लेकर, ठीक है, 220 से लेकर आप कितना 225 तक आराम से बना सकते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपका इतना सही हो जाएगा। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट में, क्लास कैसा लगा कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा कि, ठीक है, कि अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक, आप ही के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अब कल डे 2 में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।